सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मुबारक हो भाई जिनका सिलेक्शन हो गया है, जिनका नहीं हुआ उनके लिए भी एग्जाम है भाई। ठीक है, तो परेशान मत होना। 36,000 प्लस वैकेंसी के लिए रिजल्ट आपका आ चुका है। एसएससी सीजीएल बड़ी स्पीड में काम कर रहा है मेरे भाई। आपने देखा होगा दिसंबर जनवरी में आपके एग्जाम हुए थे और आपका ये मई में आपका रिजल्ट दे दिया। मतलब फुल टॉस चल रहा है भाई। लेकिन कुछ बच्चे अभी भी, मतलब कुछ एस्पिरेंट भी हैं जिनका कट ऑफ नंबर है, कट ऑफ ज़्यादा अंक है, फिर भी उनका लिस्ट में नाम नहीं है। तो उसके पीछे वजह क्या है वो भी हम बात करेंगे, और कट ऑफ क्या हाई गई क्या इस पर भी बात करेंगे। और जिन बच्चों को रिजल्ट का पीडीएफ चाहिए वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको पोस्ट वाइज भी कट ऑफ बताने वाला हूँ। आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात मैं आप करता हूँ, जो आपका रिजल्ट अभी आया है, ये आपका रिजल्ट आया है अभी। ठीक है, मतलब बड़ी रात को 11 बजे एसएससी सीजीएल चैन से सो नहीं रही है, आपके लिए काम कर रही है भाई। यही बताया इन्होंने कि द टीयर 1 कब हुआ था भाई, आपका वाज डिक्लेयर ऑन द 9 फरवरी को रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था टीयर 1 का। और टीयर 2 कब हुआ था भाई, कंडक्टेड कब हुआ था, 2 मार्च लेके 7 मार्च के बीच में हुआ था। ये बातें बताई इन्होंने। अब देखो, ये जो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो रहा है कि इस पर मेरा नाम होना चाहिए, ये है क्या मेरे भाई, इस पे मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ। लास्ट तक देखिएगा, सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। कई बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। एज द पैरा 16.6 ऑफ द नोटिस, जो नोटिस आपके एग्जामिनेशन जो आया था, बेस्ड ऑन द एग्रीगेट परफॉर्मेंस इन द सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकंड ऑफ द पेपर फर्स्ट ऑफ टीयर 2, एग्जामिनेशन कैंडिडेट वर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द सेक्शन 3, दैट्स मीन कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट GKT मॉड्यूल एंड डाटा एंट्री। जैसा सबको पता है भाई, आपका कंप्यूटर वाला एक पेपर हुआ था जिसने सबको रुलाया है, और आपका डाटा एंट्री टेस्ट होना था। द कैंडिडेट, देखो यहीं पे एक मेन लाइन उन्होंने लिखी है, जो जिसकी वजह से बच्चों का नाम लिस्ट स्कोर ज़्यादा होने के बावजूद भी उनका लिस्ट में नाम नहीं है। द कैंडिडेट, क्या कहा इन्होंने, द कैंडिडेट हु डिड नॉट क्वालिफाई इन द सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड वर नॉट एलिजिबल फॉर इवोल्यूशन ऑफ द सेक्शन 3। The cutoff detail and candidate available for the further selection process were as follows। ठीक है मेरे भाई, ये बात आपकी सीधी क्लियर होती है। Were not evaluation of the section 3। ठीक है, अब देखो ये जो आपकी कट ऑफ आपके यहाँ पे इन्होंने दिखाई, इतने लोगों की कॉपी चेक हुई है भाई सेक्शन 3 की। ये एससी में आपका इतने लोग हैं, कुल टोटल 1,83,467। ठीक है, 1,83,467 लोगों का ये आपका इन्होंने किया है। अब देखो, जो आपका मेन आपकी बात करते हैं कट ऑफ पे, कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स इन द मॉड्यूल CKT, कंप्यूटर पे जो आपका कैटेगरी वाइज जो है मार्क्स गया था, जैसे कि आपको पता है, ये जनरल का कितना गया, 27 गया है मेरे भाई, SC का 21 गया है, ST का 21 गया है, OBC का 24 गया है, EWS 24, ESM 24 गया है, और सबसे मेन आपका कितना, 27 है। जिनके भैया नंबर कई लोगों के ऐसे ऐसे हैं 300 प्लस नंबर है, लेकिन उनके कंप्यूटर में नंबर कम है, इस वजह से उनके जो है नाम लिस्ट में नहीं है। इस वजह से सिर्फ एक ही वजह है, आपका कंप्यूटर। तो इसलिए कहते ना भाई, किसी को इग्नोर नहीं करना चाहिए लाइफ में, और जिसको इग्नोर करते हो कहीं बार वही क्या होता है, आपको बहुत बड़ा धोखा दे देता है। अगला आपका क्या है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ एरर। अब देखो एरर कितना कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज कट ऑफ एरर परसेंटेज इन द मॉड्यूल 2, दैट मीन DST, जो आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट हुआ था आपका, उसमें देखो इसमें भी आपका कट ऑफ गया है। ये आपका क्वालिफाइंग था दोनों, जैसे सबको पता है कंप्यूटर और DST दोनों आपका क्वालिफाइंग नेचर का था। तो आपने देख लिया जनरल का कितना गया, कंप्यूटर में 27 गया है, और यहाँ पर आपका देखो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, तो SC में 7% भाई आप गलती कर सकते हो, जनरल में 5%, PW 10%, OBC देखो सबका, SC ST सबका भाई 7%, सबको एक समान। ठीक है, इतनी गलती आप कर सकते हो, लेकिन भाई जनरल वाले 5 से 5% गलती कर सकते हैं। अब देखो, अब आते हैं मेन कट ऑफ पे। अब इसमें कट ऑफ में आप देखोगे तो बहुत सारा लंबा दे रखा है, आपको समझ में नहीं आएगा चीजें, इसलिए मैंने क्या किया है भाई, आपका एक कट ऑफ जो है एक अलग से दिखा दिया है। अलग से दिखाता हूं मैं आपको। देखो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप जानते ही हो, 36,001 हुई थी भाई। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी हुई, 36,001, जिसमें से भाई रिकमेंड किए गए कितने, 15,408 जो है जनरल की थी, तो जिसमें 15,407 यहाँ पे है भाई, और आपका OBC में कितने थे, 8,336, ST में इतने थे। ये सारी तो वैकेंसी थी। अब आइए मेन बात, आपकी मुद्दे की बात पे चलते हैं, आपका कट ऑफ कितना कितना गया। अगर आप इसमें कट ऑफ देखने चाहेंगे तो बहुत लंबा जाएगा और आपको शायद समझ में भी ना आए।
जैसे इन्होंने क्या किया है, पोस्ट का नाम नहीं लिखा है, पोस्ट का कोड इन्होंने लिख दिया, क्या था, A01, A01 लिख दिया। फिर उसी तरीके से आपका A01 ये। अब इसमें से आपको दिक्कत होगी, अब आप ऐसे देखोगे तो इसीलिए हमने क्या किया है, एक जगह पे आपको सारा पोस्ट आपको मैं दिखाता हूँ, सारा कट ऑफ दिखाता हूँ पोस्ट वाइज। ये लो भाई, आओ मैं आपको पोस्ट वाइज कट ऑफ दिखाता हूँ, ठीक है। चलो भाई, पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखो आप। देखो ये रहा। अगर आपको ये चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सारी चीज मैं भेज दिया हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो ये आपका ऑडिटर वाला, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जिसका सबसे ज्यादा कट ऑफ जाता है भाई, सबको पता है। आपका जनरल का कितना 445 गया है, ईडब्ल्यूएस 433 गया है, ओबीसी 429 गया है, सारा चीज यहीं पे क्लियर है भाई। एससी 401, एसटी 390, ठीक है। और आपका ये जो फिजिकल वाला पीडब्ल्यूडी फिजिकल हैंडीकैप वालों का 298। अब उसके बाद आपका असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर एएसओ जो इसमें आता है आपका, इसका 453 गया है, जनरल का ईडब्ल्यूएस का 440 गया है, ओबीसी का 433, एससी का 409, एसटी का 389, ठीक है। अब आइए मेन आपके शुरू होते हैं, जो मेन सीजीएल वाले होते हैं, जिसमें काफी बच्चों भीड़ रहती है भाई। अब देखो एएसओ आप जानते हो कई जगह पे कई अलग अलग मिनिस्ट्री में होता है, जैसे सीएसएस, एएसओ आईबी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, एमईए, ठीक है। तो एएसओ सीएसएस में देखोगे 331 गया है, ठीक है। किसका, जनरल का ईडब्ल्यूएस का 326 गया है, ओबीसी का 324 गया है, और एससी का 306, एसटी का 295, ठीक है। अब उसी तरीके से आपका एएसओ आईबी देखोगे तो 331 जनरल का, और आपका ईडब्ल्यूएस 326 गया है, ओबीसी 326 गया है। ये सारी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा, आप वहां पे आप देख सकते हो, ठीक है। फिर तरीके देखो एएसओ वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट में 348 गया था, कम ही पोस्ट थी, सिर्फ जनरल की पोस्ट थी इसमें। और उसी तरीके से आपका जो मेन, आपका मैं मेन बता देता हूं, जिसका जो बहुत बच्चों को रहता भाई, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, आईटीओ, आईटीओ तो 331 गया भाई, 331 लगभग 331 पे सब है। एएसओ भी मिल रहा है 331 पे, और आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी आपका 331 पे मिल रहा है। तो ये एक बात है, आपका जनरल में 331 गया है, ईडब्ल्यूएस 325, ओबीसी 323, एससी 305, एसटी 301। ये किसकी बात है, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। अब देखिए अगर आप और मतलब कि कम कट ऑफ जाएंगे भाई, कितने पे सब कुछ मिल गया है, तो अगर आप सबसे कम देखेंगे, जो आपका सबसे कम ग्रेड वाली जॉब थी, तो ये देखिए, अगर आप एफसी की बात करोगे, ये आपका 321, 309, सबसे कम कट ऑफ गई है कितनी भाई, 291 भी है। पोस्टल असिस्टेंट वाला 291 नंबर है, तो आपको फ्लेक्शन मिल रहा है भाई जनरल के लिए। जनरल के लिए 291 है, ईडब्ल्यूएस 281, और ओबीसी 285, एससी 258, 238 एसटी। इनको भी सिलेक्शन, इनको भी कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी। कहने का मतलब क्या है, अगर आपके इतने नंबर हैं, अगर कोई जनरल में बंदा है 291 वाला, तो उसको भाई कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी, 36,000 में आ जाएगा वो। अगर आपका ईडब्ल्यूएस है तो 281, ओबीसी है तो 285, और आपका एससी है तो 258, और एसटी है तो 238 नंबर होने चाहिए, तो आपको कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी भाई, ठीक है। उसी तरीके से आप यूडीसी देख लो, 311, सबसे कम कट ऑफ इसी की है आपकी पोस्टल असिस्टेंट, ठीक है, पोस्टल असिस्टेंट की है। अब इसके बाद अगर और कोई आप देखना चाहते हैं तो सारा मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि भाई कट ऑफ, जिससे कई बच्चे ये बार बार मैसेज भी कर रहे हैं मुझे कि जो है मेरा नंबर ज़्यादा है लेकिन फिर भी मेरा नंबर नहीं है लिस्ट में, ठीक है। तो उसके पीछे एक वही वजह है, आप हो सकता है सीबीटी एग्जाम जो आपका कंप्यूटर वाला, उसमें आप फेल रहे हो, ठीक है। तो आप उसका देख लीजिए, पहले कंप्यूटर वाला एग्जाम देख लीजिए, और डीएसटी डाटा एंट्री वाला आप जो है देख लीजिए, वहाँ पे आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो मेन आपका क्वालिफाइंग नेचर का था। तो ठीक है, आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट है किसी को तो आपका जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम वहाँ पे आपको अवश्य रिप्लाई करेंगे। तो एक बार पुनः जिन बच्चों का भाई सिलेक्शन हो गया है, बहुत बहुत बधाई हो उनका। जिनका नहीं हुआ है तो पैनिक ना हो, परेशान ना हो, अभी आपके पास टाइम कम है। फिर से आपका जैसे सबको पता है भाई, सीजीएल का आपका एग्जाम फिर से आ ही गया है,
तो अगर जो बच्चे हमसे मैथ्स स्पेशल पढ़ना चाहते हैं वो इस नंबर पर 9990311163 पे यस लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, मैथ स्पेशल सिर्फ और सिर्फ 199 में आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।